एकदम साफ होना पड़ेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद एक कोई ऐसा आकर बता दो, चाहे नीचे से नीचे हो चाहे ऊपर से ऊपर हो, जिसने इस मृत्यु लोक में आकर पाप ना किया हो। भगवान सबको स्वीकार करता है। भगवान कभी कपड़ा नहीं देखता कि तुम्हारा कोरा कपड़ा है कि नहीं। भगवान कभी ये नहीं देखता कि तुम्हारे कपड़े कितने पवित्र हैं। मालूम पड़े कपड़ा तो रावण ने भी बदला था। बदला था कि नहीं बदला था? रावण ने भी संत का चोला धारण कर लिया था। कपड़े बदलने वाले बहुत मिल जाएंगे महाराज, ढेर मिल जाएंगे कपड़े बदलने वाले। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कपड़ा बदलने से अगर भगवान मिलता होता तो शोरूम में पुतले का रोज कपड़ा बदला जाता है, सबसे पहले भगवान उसी को मिलता। कपड़ा बदलने से कभी परमात्मा नहीं मिलता, कपड़ा चेंज करने से कभी भगवान नहीं मिलता। कपड़ा बदल लेने से, कोरा कपड़ा पहन लेने से, नए कपड़े पहन लेने से, एकदम पवित्र कपड़े पहन लेने से कभी भगवान नहीं मिलता। भगवान दिल पवित्र होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, निर्मल चित्त, निर्मल मन सो मोहि पावा। आपका मन, आपका चित्त जितना निर्मल होगा भगवान उतनी जल्दी मिलेगा। अब मालूम पड़े कोई कह दे मैं तो किसी को छूती भी नहीं हूं, सबसे पहले मंदिर जाती हूं, सबसे पहले मंदिर जाती हूं, मैं किसी को नहीं छूती, मैं किसी को हाथ तक नहीं लगाती, सबसे पहले मंदिर जाती हूं। अब मालूम पड़े ये कह रही है कि मैं किसी को हाथ नहीं लगाती, सबसे पहले मंदिर जाती हूं, और दिन भर जो कहते हैं कि मैं किसी को हाथ नहीं लगाता पहले मंदिर जाता हूं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं दिन भर में तुम झूठ कितनी बार बोलते हो, वो भी हमें बता दीजिएगा। कितनी बार झूठ बोलते? तो तुम्हारे अच्छे कपड़े नहीं देखेगा। कई लोग आएंगे बड़े बड़े मंच पर बैठकर कह देंगे भगवान को पवित्रता चाहिए, भगवान को शुद्धता चाहिए, भगवान को अच्छे कपड़े पहनकर जाओ, भगवान को ऐसे रिझाओ ना। भगवान को निर्मल मन सो मोहि पावा, भगवान को छल छिद्र कपट ना भावा। दिन भर झूठ बोलो और सवेरे केवल चंदन का तिलक लगा के राम राम कर लो, भगवान को ये प्रियता नहीं लगती। मुख में राम और बगल में छुरी, राम राम जपना, पराया माल अपना, ये भगवान की प्रियता नहीं है। भगवान की प्रियता केवल एक है, जैसे हो, जैसा हो वैसे मुझे प्राप्त करना, मैं तुझे मिल जाऊंगा। जैसे हो वैसे प्राप्त, मिल जाऊंगा मैं तुझे। बच्चा रो रहा है, कीचड़ में लथपथ खून बह रहा है, और मां कह दे ना किया, मां कहे कपड़ा धो किया, मां कहे पहले हाथ पैर धो किया फिर मैं तुझे गले लगाऊंगी, ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले? क्यों डरता है? पूरे दुनिया में कोई एक आध अच्छा पवित्र व्यक्ति ढूंढ के लिया और जो कभी ना झूठ बोला, ना कभी कपट करा, ना कभी बेईमानी करी, ना कभी प्रपंच करा, ना कभी अपशब्द बोला, ना कभी अपशब्द सुना, ना ये पाँव कहीं गलत जगह गए, ना ये हाथ कभी गलत कृत्य किए, ना इन नैनों से कभी गलत देखा, ना इन मुख से कभी गलत बोला, ना जिह्वा से गलत पाया। ऐसा पवित्र ढूंढना बहुत कठिन। इसलिए कई लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं कि लोग रुद्राक्ष पहनते हैं और कईयों के घर में मांस मदिरा पहुंच जाता है, आप इनको मना क्यों नहीं करते कि ये रुद्राक्ष ना पहने? इनके घर में गलत चीजें पहुंचती हैं। हम कहते हैं अगर रुद्राक्ष इनके गले तक पहुंचा है, रुद्राक्ष अगर इनके घर तक पहुंचा है, तो एक ना एक दिन भोलेनाथ पहुंचकर ये गलत चीजें भी बंद करवा देगा, ये निश्चित है।
अरे क्यों पहनी ये गले में रुद्राक्ष की माला? 24 घंटे गले में एक रुद्राक्ष की माला पड़ी रहती है। 24 घंटे गले में एक तुलसी की माला पड़ी रहती है। 24 घंटे गले में एक तुलसी एक रुद्राक्ष क्यों पड़ा रहता है? उसका क्या कारण है? क्यों तुलसी की माला गले में रहती है? क्यों रुद्राक्ष की माला गले में रहती है? उसका एक कारण है, हम पानी पतासा खा रहे हैं, भगवान को भोग नहीं लगा सकते। हम चाउमीन खा रहे हैं, भगवान को भोग नहीं लगा सकते, क्योंकि ठेले पर खड़े होकर खा रहे हैं, दुकान पर खड़े होकर खा रहे हैं। तो हम गले में रुद्राक्ष तुलसी की माला इसलिए पहनते हैं कि हम जब भोजन ग्रहण करें, अंदर जो निवाला जाए वो तुलसी की माला से, रुद्राक्ष की दाने से टच होकर जाएगा तो पवित्र बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। जरा विचार करिएगा, आप लोगों के घर में भगवान है, लड्डू गोपाल, छोटे से भगवान, सबके घर में मंदिर है, छोटा सा मंदिर, घर में जहां भगवान की पूजन करते हो, देवी की, देवता की, कुल देवी की, देवता की, शंकर जी की, किसी की भी पूजन करते हो, है? अरे बोलो तो जम के, है ना? भोग लगाते हो भगवान को तो तुलसी का पत्ता डालते हो कि नहीं डालते? डालते हो ना। बिना तुलसी के भगवान भोजन स्वीकार करता है क्या? नहीं करता। जब बिना तुलसी के भगवान भोजन स्वीकार नहीं करता तो बिना तुलसी की माला और रुद्राक्ष के भोलेनाथ भी स्वीकार नहीं करता। शरीर पर तुलसी की या तो माला हो या एक रुद्राक्ष का मन का हो। कई लोग कहते हैं क्या महिला रुद्राक्ष पहन सकती है? कौन ने मना करा? किस पुराण में लिखा कि महिला रुद्राक्ष नहीं पहनेगी, बच्चा रुद्राक्ष नहीं पहनेगा, पुरुष रुद्राक्ष नहीं पहनेगा? ऐसी कोई पुराण में लिखा हो जहां लिखा हो कि ये रुद्राक्ष नहीं पहनेगा? हमारे यहां लिंगायत संप्रदाय में, शैव लिंगायत संप्रदाय कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, और कई इस छत्तीसगढ़ में भी लिंगायत शिव संप्रदाय के लोग रहते होंगे, जिसमें रुद्राक्ष अकेला शंकर के गले, लोगों के गले में नहीं होता, एक छोटा सा शिवलिंग भी उनके गले में डला हुआ होता है। शिवलिंग को भी पहनते हैं वो गले में। शिव तत्व से कैसे दूर हो जाएं हम? भगवान शंकर से कैसे दूर हो जाएं? हर पल, हर घड़ी, हर क्षण कैसे कह सकते हैं कि ये अपवित्र है और ये पवित्र है? तुम्हारे पास में कोई ऐसा, वो हमारे यहाँ करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके लिए ऐसा एक इतना बड़ा लाइट वालों के पास में होता है, इतना बड़ा रहता, नीला या लाल कलर का, उसमें दो इतनी बड़ी पेंसिल होती है, उसको यूं टच करो ना तो मालूम पड़ जाता करंट है कि नहीं है। यहाँ कोई लाइट वाला बैठा हुआ तो उसको मालूम होगा, उसके पास में होगा भी सरियो, इतना बड़ा रहता है, लंबा सा, उसमें दो डोरी रहती है और टच करता है इधर से और मीटर यूं घूम जाए, करंट है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, करंट देखने का तो मीटर मिलता है कि करंट है कि नहीं है, अब पवित्र और अपवित्र देखने का भी कोई मीटर मिलता है क्या? कोई मीटर है अपने पास में कि ये पवित्र है या अपवित्र है? बहुत सारा चंदन लगा लिया, माला पकड़ के बैठ गए तो क्या पवित्र कहला जाओगे? अरे बोलो तो जम के। मालूम पड़े माला तो पकड़ी और अंदर से पड़ोसी की गाड़ी देख देख के जले जा रहे और के पवित्र बन गए, तो कहां से पवित्र बन गए रे? कहां से पवित्रता आ गई? इसको नहीं कहा गया। क्या किसको रोई है? जैसे हो वैसे ही रहना, दिखावा नहीं करना कभी भी। जो ज्यादा दिखावा करता है ना, एक दिन औंधे मुंह गिर जाता है।
तुम देख लेना नई नई जो दुल्हन बनती है और ज़्यादा यहाँ से पिन टच कर ले और यहाँ से यूज कर ले और पेंसिल से लाइन खींच ले, यहाँ से आँख माँख पोत के और ऐसा गजरा मजरा लगा के और सैंडल इतनी ऊंची पहन के जब वो स्टेज पे चले ना तो खुद का लहंगा भी नहीं संभालती, पड़ोसन संभाल के चलती, क्योंकि उस समय उसको दिखावा करना है। रोज उसके कपड़े का पड़ोसन उठाती है, बोले जम के बोलो जरा, रोज उसका लहंगा का पड़ोसन पकड़ती है नहीं, जब वो दिखावा करने के लिए जाती है तो लहंगा भी दूसरे को पकड़ना पड़ता है। माला लेकर जाने की जगह पड़ोसन माला लेके जाती है, ये अकेली बस पुतली बाई जैसी चली जाती। दिखावा कर रहे हो ना, अगर दिखावा नहीं होता, जैसे थे वैसे की वैसे ही, जो कपड़े थे जैसे कि जैसे ही, अपने हाथ से डेंटिंग पेंटिंग करके नहीं जाती पार्लर, अपने हाथ से तैयार होकर मंच पर चली जाती, लहंगा भी किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद की माला लेकर खुद पहुंच जाती। ये दिखावे से बनती।